अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है वेक्टर्स। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज √3 टाइम द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन देम। कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है √3 टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन के लिए आपने फाइंड करना है कि एंगल क्या है। तो मैं इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिख लेता हूं। हमें गिवन ये है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स A and B गिवन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को आप सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको फुल फॉर्म में लिखें, इज इक्वल टू √3 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी टू वेक्टर A क्रॉस B के लिए क्या होता है। A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड इक्वल है √3 टाइम डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या होगा, A डॉट B की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे मॉड्स में लिखते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, जो इनकी मैग्नीट्यूड होती है A क्रॉस B, ये बाय डेफिनेशन इक्वल होती है AB साइन ऑफ थीटा के, और इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी AB कॉज ऑफ थीटा के। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो AB है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या मैं ऐसे कर लेता हूँ AB कॉज ऑफ थीटा को इक्वेशन के इस साइड पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा AB साइन ऑफ थीटा ओवर AB कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। AB के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू √3। तो हमें तो थीटा चाहिए, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, tan यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। एंड tan इनवर्स ऑफ √3 अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू मिलती है 60 डिग्रीज। तो आपके पास 60 डिग्री एंगल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 3 टाइम √3 टाइम द डॉट प्रोडक्ट हो जाती है कि कौन से एंगल के लिए, थीटा के लिए। तो ये एक बहुत ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मैं इसको रेज कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. कि आपके पास कोई एक फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है। लेट्स सपोज ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपके पास कोई एक फोर्स है जो कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लेट्स सपोज फोर्स, ये यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और इस फोर्स के लिए कहा जा रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये फोर्स है तो इसका जो Fx है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है। तो हमें फाइंड करना है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। फाइंड द फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन का तो हमें पता है। अगेन समझ लें कि एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx कितना है, 20 न्यूटन है। यू हैव टू फाइंड द फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमने डेटा देखने। सबसे पहले डेटा हमें गिवन है, फोर्स के लिए थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस है। अगर याद रखना ये एंगल अगर अलोंग वाई एक्सिस होता है या विद वाई एक्सिस होता तो आप 90 में से इस एंगल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल विद एक्स एक्सिस है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx होता है, कितना गिवन है, 20 न्यूटन्स गिवन है।
यू हैव टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड हमें करना है, टू फाइंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फोर्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट अब हम सोल्यूशन की तरफ चलें। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि आप जानते हैं इज वी नो जो एफ एक्स होता है ये इक्वल होता है एफ कॉज ऑफ थीटा के। अब हमें ये फोर्स चाहिए, तो ये कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ एक्स ओवर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन्स, और कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। अगर आप ये सारा कुछ कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, 20 डिवाइड बाय कॉस 30, तो यहाँ से आपके पास जो फोर्स की वैल्यू मिलती है, फोर्स इज इक्वल टू 23.09 न्यूटन। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो कि आपके पास 23.09 न्यूटन फोर्स इसकी मैग्नीट्यूड है। इसका थीटा विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है 20 न्यूटन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ सकती है। वेरिएशन क्या आ सकती है, इसका एंगल अगर विद वाई एक्सिस गिवन होता, देन आपके पास एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होना था, आपने 90 में से इस एंगल को माइनस कर देना था, देन आपके पास यहाँ का एंगल आ जाता। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने पहले उसको इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको एंगल विद वाई एक्सिस गिवन हो तो आपने स्ट्रेट उसको 90 में से माइनस कर देना है, तो आपको एंगल मिल जाएगा विद एक्स एक्सिस। Numerical number 3 है, a vector having magnitude of 5.5 Newton makes 10 degree with x-axis and vector r with magnitude 4.3 Newton makes 80 degree with x-axis. What is magnitude of their dot and cross product? तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें डेटा क्या गिवन है। यहाँ पहली बात की गई है कि a vector having magnitude of 5.5 Newton, तो आपको पता है कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो ये एक तरह की फोर्स है। तो हमें पता है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन, और उसका जो फोर्स का एंगल है उसको मैं थीटा ऑफ फोर्स कह देता हूँ, सबस्क्रिप्ट में मैं फोर्स लिख लेता हूँ, वो कितना है 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें गिवन है वो क्या है, वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 न्यूटन। तो जो आर की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 4.3 मीटर, सॉरी यहाँ पे इसकी यूनिट्स होती हैं मीटर्स, तो इसकी यूनिट क्या आ गई मीटर। मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इसका जो एंगल है थीटा ऑफ आर इज इक्वल टू 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ये बताना है कि एफ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट, एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड क्या है ये हमें बतानी है। इसके अलावा एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड क्या होगी ये भी हमें यहाँ पे बताना है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा। सोल्यूशन, तो हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, एफ डॉट आर हमने निकालना है। तो एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड ये इक्वल होती है, देखें ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड होगी एफ आर कॉज ऑफ थीटा। तो अब देखें एफ और आर की मैग्नीट्यूड्स हमारे पास हैं, लेकिन थीटा क्या यूज करेंगे, तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझनी होगी कि यहाँ पे हमने एंगल कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले देखें कि लेट्स सपोज ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है, फोर्स का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है 10 डिग्री है। लेट्स सपोज ये फोर्स है, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है, फोर्स का एंगल विद एक्स एक्सिस 10 डिग्री आ गया। और इसके बाद जो आर वेक्टर है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, इसका एंगल आ रहा है विद एक्स एक्सिस 80 डिग्री। तो
आप इन दोनों में से कौन सा एंगल यूज करेंगे? तो देखें, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिया जाता है। अगर ये आपके पास फोर्स है, ये आर वेक्टर है, तो इनके दरमियान का एंगल क्या है? ये एंगल यूज किया जाएगा डॉट प्रोडक्ट के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो हमें ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखें, ये जो एंगल है आर का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये 80 डिग्री है, और ये जो एंगल एफ का एंगल है ये कितना है? 10 डिग्री। तो अगर हम 80 में से इस 10 को माइनस कर दें, 80 में से इस 10 को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये एंगल थीटा बचता है। तो हमारे पास जो थीटा है वो क्या है? थीटा ऑफ आर माइनस थीटा ऑफ एफ है, जो कि 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना है? 70 डिग्री है। और याद रखना, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिए जाते हैं, और बाकी केसेस में एंगल विद एक्स एक्सिस लिया जाएगा। ये आप इस बात को अपने पास नोट रखें। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वहाँ पे 10 डिग्री या फिर 80 डिग्री यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में फिर जो दूसरी एंगल की वैल्यू बच जाती है वो यूज करते हैं। हमेशा एंगल आपने बिटवीन द वेक्टर्स लेना है। इस केस में वो कितना बन रहा है? 70 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कि एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है। तो एफ की वैल्यू कितनी है? 5.5, आर की मैग्नीट्यूड 4.3 एंड कॉज ऑफ 70 डिग्री। अब ये सारा कुछ अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? अगर ये सारा कुछ कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं हम, तो इसका रिजल्ट आता है 8.1 न्यूटन इनटू मीटर। क्यों? क्योंकि देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन और आर की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आपके पास एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड है। अब आपने एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड या आर क्रॉस एफ की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो वो हमारे पास इक्वल होगी, एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होगी एफ आर साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे भी वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स की वैल्यू 5.5 न्यूटन, आर की मैग्नीट्यूड है 4.3 मीटर एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। और ये सारा कुछ अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है यहां से 22.2 न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है? एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? 22.2 न्यूटन मीटर। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगेन एक बात याद रखना कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल हमेशा बिटवीन द वेक्टर्स लिए जाते हैं। जब आप वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वही एंगल होता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। बाकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में आपका जो एंगल है विद एक्स एक्सिस लिया जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? 6√3 और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है 6। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान का एंगल थीटा क्या होगा? तो अब देखें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें जो पहली टर्म है वो क्या आ रही है? डॉट। तो डॉट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यहां से जो पहली टर्म है 6√3 एंड क्रॉस प्रोडक्ट बाद में आ रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 6। यू हैव टू फाइंड व्हाट एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमें यहां से फाइंड क्या करना है? एंगल थीटा। तो यहां सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? गिवन है 6√3 और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? √6 है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल थीटा क्या है। तो अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से होगा कि हमें गिवन है सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है, वैसे ये बाय डेफिनेशन ए बी
कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होती है और इसकी वैल्यू कितनी है 6√3 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इस तरह से a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड कितनी है, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड बाय डेफिनेशन इक्वल होती है ए बी साइन ऑफ थीटा और इसकी वैल्यू होगी 6 और यहाँ से गिवन है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने ये करना है कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लें, क्योंकि साइन थीटा मुझे नॉमिनेटर में चाहिए। आप 1 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब मैं ये करता हूं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेता हूं। तो यहां से देखें, इसकी इक्वेशन 2 की एक साइड हम ये वाली साइड ले लेते हैं और दूसरी ये साइड ले लेते हैं। ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 आ गया और डिवाइड कर लेते हैं इस साइड को, देखें ए बी कॉज ऑफ थीटा से, और इधर से आपके पास इसकी लेफ्ट साइड कितनी है 6√3 है। मैंने क्या किया देखें, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, ये इक्वेशन ऊपर रहेगी और ये इक्वेशन नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहां से आप देख पा रहे हैं ए बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो साइन बाय कॉस क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो आपके पास जो 30 डिग्री एंगल है उसके लिए डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की ये वैल्यूज होंगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैरी भी कर सकता है, एग्जामिनर इसको चेंज भी कर सकता है थोड़ा बहुत। अब देखें, जो पहले यहाँ पे चेंजिंग या वेरिएशन की जाती है वो ये की जाती है, यहाँ पे पहले डॉट लिखा हुआ है। एग्जामिनर इसको ऐसे भी कर सकता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस एंड डॉट से क्या हो जाएगा, फिर पहली टर्म आपके पास क्रॉस के लिए आ जाएगी और ये दूसरी टर्म आपके पास डॉट के लिए आ जाएगी। ये भी कर सकता है और ये वैल्यूज भी आपस में इंटरचेंज कर सकता है। अगर डॉट एंड क्रॉस अपनी जगह पे रहते हैं, 6 यहाँ पे आ जाता है और √3 यहाँ पे आता है, तो उस सूरत में आपके पास एंगल चेंज होके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है और याद रखना है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफा ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और इस तरह से मिलते जुलते इनकी वेरिएशंस को भी देख लेना है। तो ये आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के फिनिश हो जाते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उस तक अल्लाह हाफिज।